अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे जो हमने लास्ट एक्सो के बारे में सीखा, फिर उसके बाद हमने आरटीसी जो क्रिस्टल है उसके बारे में सीखा। अब हम जो है तीसरा जो इसमें डिज़ाइन हमने आपको दिखाया था स्क्रीन के ऊपर, मैं आपको एक दफ़ा दोबारा वो दिखा देता हूँ कि ये देखें, ये जो डायग्राम हमने आपको दिखाई थी, हमने इसकी आज पिन आउट्स के बारे में कंप्लीट वीडियो बनाई है ताकि इस क्लॉक आईसी का जो है अंदर कितनी पिनें होती हैं, उनका नाम क्या होता है और ये किस तरीके से काम करती है, तो वो आप सब दोस्तों को जो है हम डिटेल से समझाएंगे। सबसे पहले हम जो है करते हैं इसमें आईसी की जो है ना वो पिन डिटेल जानते हैं। ये आईसी टोटल 8 लेग की आईसी है, मतलब 8 बॉल है इसके अंदर, ठीक है। और ये बीजीए टाइप आईसी है, मतलब बॉल वाली आईसी है, ठीक है। A1 की पिन इसकी वी बैट है, A2 की पिन इसकी CL के आउट है, ठीक है। और B1 जो है इसका VLDO है और B2 CL के रिक्वायरमेंट है इसकी, ये इसका इनेबल होता है, ठीक है, इस आईसी को। अच्छा, C1 की पिन जो है ये मेन क्लॉक है जो फ्रीक्वेंसी एक्सो क्रिस्टल जो है वो बना कर देता है इस आईसी को। फिर ये आईसी A2 से इसको डिस्ट्रीब्यूट करती है आगे। C2 ग्राउंड है, ठीक है, और D1 भी इसका ग्राउंड होता है और D2 जो है इसका CL के आउट है, लेकिन ये ज्यादातर MC रहता है। आप लोग जान सकते हैं कि ये जो आईसी है ना क्लॉक आईसी, ये एक इनपुट लेके ना आगे मल्टीपल आउटपुट भी बनाकर दे सकती है, तो इस वजह से इसमें ये जो है ना 2 आउट की जो है ना ऑप्शनें दी गई हैं। फिलहाल इस आउट को उन्होंने MC रखा हुआ है और एक ही आउट से काम कर रहे हैं। हो सकता है आगे चल के किसी मदरबोर्ड के ऊपर उन्हें किसी 2 जगह के ऊपर इसको डिस्ट्रीब्यूट करना हो, तो फिर अपनी ये दूसरी क्लॉक वाली जो लाइन है आउट वाली, यहां से भी वो फ्रिक्वेंसी आउट करने की सलाहियत मतलब ये जो है ना आईसी रखता है। अच्छा, अब हमने ना इसको एक मुकम्मल सर्किट के अंदर जो है ना इसकी तस्वीरी झलकी बनाई है ताकि आप इसको आसानी के साथ समझ सकें कि यार एक्चुअली जो है ना ये आईसी जो 8 बॉल वाली आईसी है ये किस तरीके से फंक्शन कर रही होती है मदरबोर्ड के ऊपर। यहां पर आप देख सकते हैं कि इस चार्जिंग आईसी ने ना VPH जो है वो बनाकर इस आईसी की A नंबर पिन को दिया है। अगर ये आईसी सैमसंग के मदरबोर्ड पर लगी होगी तो यहां पर आपको V बैट लिखा हुआ मिलेगा, कॉलकॉम में कहीं पे मिलेगी तो वहां पर VPH लिखा होगा, ठीक है। अच्छा, उस ये 1 नंबर जो है बॉल है A1, इसके ऊपर ये वोल्टेज मिलने चाहिए, ये सप्लाई चार्जिंग आईसी से यहां तक आनी जरूरी है। अच्छा, उसके बाद जो है यहां पर इसकी जो A2 की पिन है ये इसकी फ्रीक्वेंसी की आउट की पिन है, ठीक है। जो फ्रीक्वेंसी इसको एक्सो क्रिस्टल बनाकर देगा C1 वाली पिन के ऊपर, वो फ्रीक्वेंसी A2 वाली पिन से ये क्या करेगी, आउट करेगी। और ये फ्रीक्वेंसी आगे 2 जगह पर जाती है, एक वाईफाई के लिए, दूसरा CPU के लिए, ठीक है। CPU के लिए जो जाएगी वो BB क्लॉक हो जाएगी और जो फ्रीक्वेंसी जो है आगे वाईफाई में जाएगी उसका नाम WCN क्लॉक लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये देखें कि एक्सो क्रिस्टल से फ्रीक्वेंसी जो निकली है, ठीक है, अभी ये 1 नंबर पिन से जो निकलकर C तक जा रही है ना, ये है एनालॉग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसी एनालॉग फ्रीक्वेंसी से ही जो है ना RFIC को फ्रीक्वेंसी दे दी गई है, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि इस आईसी ने आगे इसके जो बफर जोन है इसने इसको डिजिटल में कन्वर्ट कर देना है, तो डिजिटल से कन्वर्ट होके ये वाईफाई को भी चली जाएगी और डिजिटल से कन्वर्ट होके जो है ना ये CPU को भी चली जाएगी। अच्छा, इसको काम करने के लिए इनेबल की भी जरूरत होगी इस आईसी को, तो CPU से एक इनेबल जाएगा B2 की पिन के ऊपर, और ये जो लाइन है ना इनेबल वाली ये पावर आईसी के साथ भी टच में रहती, ठीक है। तो ये B2 की पिन के ऊपर इसका इनेबल आ जाएगा, ठीक है। C1 चूंकि इसकी एक्सो से इनपुट है और D1 और C2 ये दोनों ग्राउंड है, और जो इसकी D2 है ये CL के आउट की पिन है। अगर मुस्तकबिल में कंपनी को ये आईसी किसी ऐसे मदरबोर्ड के ऊपर लगानी पड़ी जहां पर इसको और भी किसी चीज के लिए फ्रीक्वेंसी देनी है, जैसा कि जो NFC के लिए देनी पड़ती है, या इनको जो है किसी GPS के लिए किसी भी और आईसी को जहां पर फ्रीक्वेंसी देनी हो,
तो यहां से ये आउट कर देंगे इस फ्रीक्वेंसी को। जिस तरीके से इन्होंने यहां से आउट की है वो इस तरीके से यहां से भी आउट कर सकते हैं। फिलहाल इन्होंने इसको एनसी छोड़ा हुआ है, ठीक है, और उसके बाद जो है जब जरूरत पड़ेगी तो इसमें से भी फ्रीक्वेंसी को आउट कर लेंगे, ठीक है। तो इतनी सी जो है ना इसकी ये पिन डिटेल है जो हमने एक तस्वीर में बनाई है, और ये सारा कुछ हमने किस तरीके से समझा, किस तरीके से सीखा कि ये किस तरह कौन सी पिन कहां से जुड़ी होगी, क्या इसका सिस्टम होगा। इसके लिए हमें जो है स्कीमेटिक, जो हमने बोर्नियो टूल के अंदर स्कीमेटिक मिलता है, वहां से हमने इसको चेक किया है, और उसके लिए जो है ना मैंने ये चीज एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दिया है उसका। ये देखेंगे इसकी A1 की पिन है, तो यहाँ पर ये V-BAT की सप्लाई, क्योंकि ये सैमसंग का बोर्ड है, सैमसंग का A13 मॉडल जो है उसके अंदर मैंने ये देखा है, तो यहाँ पर A1 इसकी V-BAT है, ठीक है। B1 की पिन, ये जो VLDO लिखा हुआ है, ये एक कैपेसिटर यहाँ पे पैरेलल लगाया गया है, ठीक है। आपको पता है कि पैरेलल कैपेसिटर यहाँ पर क्या काम करता है, मैं ऑलरेडी कैपेसिटर की क्लास में आपको पढ़ा चुका हूँ। D1 ग्राउंड है। इसी तरीके से जो है A2 की पिन है, ये आउट हो रही है फ्रीक्वेंसी, एक WLBT मतलब वाईफाई ब्लूटूथ के लिए चली गई, और दूसरी लाइन जो है AP TXO ये एप्लीकेशन प्रोसेसर के लिए चली गई, और यहां से ये डिवाइड होके प्रोसेसर और एक्सो को मिल गई, ठीक है। उसके बाद ये देखें यहाँ पे CLK2 रिक्वायरमेंट, ये भी ग्राउंड की पिन है। एक ग्राउंड ये हो गई, एक ग्राउंड ये हो गई, दो ग्राउंड हम आपको दिखा चुके हैं। CLK आउट की पिन यहाँ पर उन्होंने NC छोड़ी है, यहां से कोई लाइन आगे किसी जगह पर नहीं गई, तो ये फिलहाल NC रहेगी, ठीक है। और ये C1 की पिन है जो एक्सो है हमारा, इसमें से मेन फ्रीक्वेंसी इसके अंदर आएगी, ठीक है। और ये देखिए यहां पर फ्रीक्वेंसी 26 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी बन रही है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो है ये एक्सो का सर्किट जो है वो मुकम्मल समझ आ गया होगा कि ये क्लॉक आईसी किस तरीके से काम करती है। ये क्लॉक आईसी ज्यादातर सैमसंग के मॉडल्स में लगती है, ठीक है, जिसमें A13, A50 और दीगर जितने भी मदरबोर्ड हैं। तो आप समझ लें इस चीज को। इस वीडियो को आप एक दफा देखें, दो दफा देखें, जब तक आपको समझ नहीं आती प्रॉपर इस वीडियो को देखें, ताकि आपको इसका एक एक पिन का डिटेल का पता चल जाए, फंक्शन का पता चल जाए। ऑलरेडी मैं इस आईसी के बारे में आपको पहले से बता चुका हूं कि ये क्या काम करती है। आज मेरा मकसद इस वीडियो को बनाना सिर्फ और सिर्फ इसकी पिन डिटेल को जो वाज़ह करना था, कि आपके सामने अगर ये 8 पिन की आईसी आ जाए तो आपको पता हो कि इसकी कौन सी पिन किधर से जुड़ी हुई है और वो क्या काम कर रही है। सवाल पैदा होता है कि क्या हम इस आईसी को उतार कर दूसरा आईसी लगाना जो है वो जरूरी है, या इसको बाईपास करने का भी कोई तरीका है। तो इसको हम जो है ना बाईपास भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि जो है हम इसकी जगह पर अगर आईसी लगा दें तो वो ज्यादा बेस्ट है, नहीं तो हम इसको उतार कर जो है बाईपास भी कर सकते हैं। तो ये देखिए मेन क्लॉक जो है, इनकी जो पिन है C1 की पिन को अगर आप A2 के साथ जोड़ देंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि ये बाईपास हो जाएगी, ठीक है। और इस तरीके से जो है आप इस पिन को अगर इसके साथ जंपर कर देते हैं, या आउट वाली लाइन के, या अंदर से C1 को A2 के साथ जोड़ देते हैं, ठीक है, तो ये आपकी आईसी जो है वो बाईपास हो जाएगी और इस तरीके से आपका काम हो जाएगा। लेकिन अच्छा, मैं आपको ना मल्टीमीटर से चेक करवाता हूँ। इस जो सैमसंग A13 मॉडल है ना, इसमें जो एक्सो लगा हुआ है, इसमें 2 ग्राउंड्स है, ठीक है। तो जो तस्वीर में हमारे पास पुरानी तस्वीर कुछ आधी बनी हुई पड़ी थी, हमने उसी डायग्राम में ना वो ऐड कर दी है। तो ये आप लोगों ने उस चीज को ये नहीं समझना कि उसमें 1 ग्राउंड नजर आ रहा है तो इसके अंदर 2 ग्राउंड क्यों बताए जा रहे हैं। सिर्फ आपको समझाने के लिए कि भाई 1 ग्राउंड भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं। हर जो भी एक्सो होगा उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वहां पर सर्किट बना हुआ होगा, ठीक है। तो 1 ग्राउंड तो आप पहले से मैं आपको बता चुका हूं। मैं आपको ये ना दूसरा भी चेक करके बता देता हूं। स्क्रीन के ऊपर जो है ना ये देख सकते हैं आप लोग कि ये देखें एक्सो जो है ना, मैं इसको इस तरीके से रख लेता हूं, ठीक है। और रेड वायर ग्राउंड करके ब्लैक वायर जो है उससे मैं चेक करता हूं, तो देखें बीप की आवाज आ रही है, ठीक है। ये 1 ग्राउंड है, और दूसरी साइड पे चेक करते हैं तो ये दूसरा ग्राउंड है, ठीक है। इसमें ये 2 ग्राउंड है और 2 ही इसमें जो है ना वो पॉजिटिव की
लाइनें हैं, मतलब जहां पर हमें GR मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से कोई ऐसा भी एक्सो हो सकता है जिसमें 3 ग्राउंड हो, और अगर वो 3 ग्राउंड वाला होगा ना तो वो क्या होगा, वो फिल्टर होगा एक्सो का। ठीक है, वो एक्सो फ्रीक्वेंसी नहीं बनाएगा, वो फ्रीक्वेंसी को सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, फिल्टर करेगा। ठीक है, अच्छा अब ये आपने देख लिया कि मीटर जो है ना वो हमें बता रहा है कि इसकी 2 पिने जो है वो क्या है, ग्राउंड है। तो तस्वीर में जो हमने लगाया हुआ है वहां पर वो एक वाला बना हुआ है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक डिजाइन बनना पड़ा था, वहां से ही हमने उठा के लगा लिया है। तो इस पे काफी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज हो सकते हैं कि यार ये क्या बात है, लेकिन जो है आपने यही समझना है कि वहां पर एक सप्लाई जो है 2.2 वाली वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और वहां पर 1.8 वाली एक सप्लाई आ जाएगी और 2 ग्राउंड हो जाएंगे, बस इतना सा फर्क है। अच्छा, अब हम इसको जो है देखते हैं कि हम मदरबोर्ड के ऊपर इस आईसी को किस तरीके से देख सकते हैं, किस तरीके से पहचान कर सकते हैं। ठीक है, ये किस तरीके से ढूंढ सकते हैं कि ये कहाँ पर लगी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है ना मोबाइल खोलेंगे, उसके बाद ज़्यादातर ये सैमसंग में आजकल मिलती है, दूसरे मॉडल में भी है लेकिन ज़्यादा सैमसंग में मिलती है, इस वजह से हम सैमसंग खोल लेंगे। और उसके बाद सैमसंग की जो है ना वो हम सीरीज़ ओपन कर लेते हैं, ए सीरीज में हमारे पास जो मदरबोर्ड है वो A13 का पड़ा हुआ है, तो हम A13 को ही ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हम यहाँ पे इसके हार्डवेयर सॉल्यूशन के अंदर जाके कॉम्पैक्ट नेम को ओपन कर लेंगे। ठीक है, ताकि हमें जो है ना इसका वो लोकेशन का पता चल जाए, हम इसको पहचान लें, हम फिजिकली भी इसको पहचान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना तो नहीं लगी हुई, दूसरी साइड पे जो है इसको देखते हैं, तो ये देखें एक्सो नजर आया है, एक्सो के बिल्कुल पास जो है ना ये आईसी लगी हुई है, ये क्लॉक आईसी है। ठीक है, अब हमने इसकी जो है ना फिजिकल लोकेशन देख ली है कि ये किस जगह पर है। ठीक है, ये देखें कैमरों के कैमरा कनेक्टर के बिल्कुल पास करके ये एक्सो लगा हुआ है। अब हम इसी मॉडल में ना नीचे चले जाएंगे, देखें स्कीमेटिक ओपन कर लेंगे और यहाँ पर लेआउट ओपन कर लेंगे। लेआउट ओपन करने के बाद हम इसका जो है ना नीचे स्कीमेटिक भी ओपन कर लेंगे। ठीक है, अच्छा अब लेआउट के अंदर जाके हमने उस लोकेशन पे जाना है जहाँ पे हमारी वो लगी हुई थी। ये देखें कैमरों की जगह है, इसके साथ ये कैमरा कनेक्टर है और ये आईसी लगी हुई है U2007 के नाम से। ठीक है, मैंने इसको कॉपी कर लिया है। स्कीमेटिक के अंदर आके सर्च बार में मैं सर्च के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ से खुद सिलेक्ट होती है, यहाँ से नेक्स्ट करना जो सर्च करेंगे तो ये देखें सामने हमारे जो है ना वो इसका ट्रांससीवर जो है ना उन्होंने बना के दे दिया। तो ये है इसकी आईसी, और यहीं से मैंने वो स्क्रीनशॉट जो लेके आपको उस स्क्रीन पर दिखाया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वीबैट है। ठीक है, तो ये कॉइल के जरिए जो है ना 1 नंबर की पिन पे गई है। इसी तरीके से A2 की पिन, यहाँ A1 की, इसके बाद A2 देखना है तो ये आउट की पिन है, ये देखें CL के आउट लिखा हुआ है, आउट 1, और ये पिन यहाँ से जा रही है सीधी आगे, और ये देखेंगे तीर के निशान जा रहे हैं। एक वाईफाई ब्लूटूथ के लिए जा रही है। ठीक है, वाईफाई आईसी के अंदर 26 मेगाहर्ट्ज, और ये देखेंगे AP एप्लीकेशन प्रोसेसर जो है हमारे प्रोसेसर के अंदर जा रही है, इसके अंदर भी 26 मेगाहर्ट्ज इन होगी। पीछे से फ्रीक्वेंसी आई है, आगे से 2 हिस्सों में तकसीम होकर चली गई है इनके अंदर। ठीक है, इसी तरीके से ये देखें 2 ग्राउंड है, एक ग्राउंड ये खड़ा हुआ है, एक ग्राउंड ये है। मेन क्लॉक जो है वो हमारी C1 से इन हुई है। ठीक है, और ये हमारा क्रिस्टल है जिसकी 4 पिन्ने हैं। ठीक है, यहाँ पर इसमें जो क्रिस्टल लगा हुआ है इसकी 2 पिन्ने ग्राउंड है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि क्रिस्टल के अंदर 1 पिन भी ग्राउंड हो सकती है, 2 पिन्ने भी ग्राउंड हो सकती हैं, और 3 पिन्ने भी ग्राउंड हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ पर इसकी 2 पिन्ने जो हैं वो ग्राउंड है। ठीक है, और यहाँ से जो है ना ये क्या है, अपनी फ्रिक्वेंसी बना के आगे दे रहा है। ठीक है, ये देखें ये 1.8 आ रहे हैं इसके अंदर, और यहाँ से ये क्या कर रहा है, आगे फ्रीक्वेंसी बनाकर इस क्लॉक को दे रहा है, और ये क्लॉक जो है फिर आगे आउट कर रही है यहाँ से जो A2 की पिन से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ना ये भी समझ आ गई होगी कि किस तरीके से हम जो है उस आईसी की जो है लोकेशन मालूम करते हैं, और फिर हम उसको लेआउट और स्कीमेटिक के अंदर किस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है।